पहले कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और आज मकान नहीं, जहाँ झुग्गी भी ना रहने दो। सड़क पे खड़ा कर दिया रेखा गुप्ता ने। आज इसके कारण हम इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? नजर नहीं आता कि गलत तरीके से घर बनाए। उस समय बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, उस समय तो बोलना चाहिए ना। हिंदुओं को निकाल रहे हो आप, उसके बाद कह रहे हो एक भाई रोहिंग्या को निकाल रहे हैं हम लोग। ये कौन सी राजनीति है? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर ये लोग दरअसल झुग्गी झोपड़ी जो तोड़ी गई है, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में दिल्ली में जो है झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई है, उसको लेकर जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये लोग यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाल बच्चे कहाँ रखेंगे? हम लोग ओखला फेज 1 से आए, नई दिल्ली से, इंदिरा कैंप से आए हैं। कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। रेडी पटरी लगाते हैं, वो भी तोड़ देते हैं ये लोग। कहाँ जाएं? किसको वो करेंगे? वोट डालने के बाद भी हमारे को उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? तो किस लिए दिए थे? हम इसलिए दिए थे कि ये आगे बढ़े और हमारा घर उखाड़ दे। आज हमारा घर उखाड़ रहे, हम कहाँ जाएं? अपने बाल बच्चे लेके एक मकान देके कितना बड़ा वो कर लेंगे वो लोग? एक को दे रहे हैं, 100 को निकाल रहे हैं, बाकी 4 कहाँ जाएंगे? हमारे घर में 8 फैमिली है, 8 में से 2 ही कमरे मिल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? गलत तरीके से घर बना लिया था। कहाँ गलत तरीके से बना लिया था? ये बताइए ना, पहले क्यों नहीं बताए थे? ये 2002 में क्यों नहीं बताया था? वोट लेने जाते तब नजर नहीं आते कि गलत तरीके से घर बनाए। उस समय बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, उस समय तो बोलना चाहिए ना। तुम घर में बैठ के मीटिंग करते हैं साले, ये देना वो देना, ऐसे बनाना। रेखा गुप्ता को नहीं दिखा जब हम जंगलों में घर बना के बैठ रहे थे। रुपए मिलेगा कहाँ मिल रहा है? हम जब बैठ रहे थे जंगलों में लकड़ी काट काट के, तब क्यों नहीं बोली कि सरकार की जमीन है? तब क्यों नहीं उसने आई? आज क्यों आके उखाड़ रही हम लोगों को? हम आज कहाँ जाए? हम साफ सफाई करते हैं, हम कहाँ जाए? बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंग खड़ी करने वाला हम मजदूर हैं, हम साफ सफाई करने मजदूर हैं। कितने साल से रहते थे? हम कम से कम 35 साल से रहते हैं, 35 सालों से ओखला में रह रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं ये? रेखा गुप्ता हमारे सामने क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं कोर्ट जाती है? क्यों नहीं वहाँ पे अप्लाई करती है? क्या कहेंगे रेखा गुप्ता? क्यों नहीं? क्यों तोड़ रही है वो झुग्गियों को? क्यों तोड़वा रही है? आज बोलती है, कल ही तोड़ती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है? इस बात का जवाब मुझे रेखा गुप्ता दे। जो सही जगह पे झुग्गी है उसे नहीं तोड़ा जा रहा है। तो सही जगह पे कहाँ है? कौन सी गलत जगह? हमें बताओ, कौन सी अवैध जगह है? कौन सी अवैध झुग्गियाँ हैं? मुझे बताओ, मुझे बताओ। कितने पैसे देती है वो? कितना कमाती है वो? हम जितना कमाते हैं बहुत सुकून से रहते हैं। हम 2 रुपए कमाते हैं। आप सड़क पे आ गए? सड़क पे खड़ा कर दिया रेखा गुप्ता ने। आज इसके कारण हम इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? हम अपने बाल बच्चे को लेके कहाँ जाए? किससे रोटी मांग के खिलाए? रेखा गुप्ता आएगी रोटी खिलाने? आ जाए। हमारी झुग्गी थी भूमि कैंप में, तोड़ दी गई। क्यों तोड़ दी? हमें घर दो। हमारी झुग्गी है। जब राशन कार्ड बनाया गया तब कहाँ गई थी ये सरकार? जिस टाइम राशन कार्ड बनाया, बिजली का बिल लगाया, बिजली का बिल जमा कर रहा वहाँ पे सरकारी सारे काम हुए, उस टाइम झुग्गी नहीं थी वो। आज झुग्गी सरकारी काम करने के टाइम पे जब आ रहे थे तो वो झुग्गी नहीं थी। एक बात और कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बेघर नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें कुछ दिया जाए सुविधा। अगर तोड़ रहे हैं तो हमें रहने की सुविधा मिले। तो कह रहे हम तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटा रहे हैं। नहीं, हम गरीबों को हटा रहे हैं। हम गरीबों कुछ तो मिलना चाहिए। हम 50 सालों से हमारे माँ बाप के, उनसे भी बुजुर्ग लोग रह के चले गए, उस झुग्गियों को तोड़ रहे हो। तब से तुम सो रहे थे, ये झुग्गी नहीं थी। चुनाव से पहले मोदी तो यही कह रहे थे दिल्ली में झुग्गी नहीं टूटेगी। चुनाव से पहले कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और आज मकान नहीं, जहाँ झुग्गी भी ना रहने दो, हम लोगों को रहने भी मत दो। कुछ नहीं मिला। पानी भी बंद हो रहा है, लाइट भी चली जाती है। पहले लाइट भी रहती थी। बहुत दिक्कतों से हम लोग रह रहे हैं। पानी बिजली फ्री मिलती थी, अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जय माता दी। पानी भी बंद रहा है। अभी रेखा गुप्ता को कुछ ही दिन हुए रेखा गुप्ता का हटाना है, केजरीवाल को लाना है।
रेखा गुप्ता हटाना है, केजरीवाल को लाना है। अच्छा ये बताइए, अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, उसके बाद भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो 100 ही दिन में तो पूरा पब्लिक को परेशान दिन से दिखाए आपने कि जुगी तुड़वा के। जब बीजेपी बार बार करी कि हमने अतिक्रमण हटाया है, तो आप लोग इतना मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कालका जी में चले जाइए, ना रेलवे फाटक था, ना एंक्रोचमेंट थी, इतने हजार झुग्गी आपने तोड़ दी। आपने ना उन्हें फ्लैट दिया, ना आपने उन्हें मकान दिया, ना आपने विकास किया। आपने जाके वहाँ पे कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं तो एक नाव लेके आया हूँ, ये नाव निकालो। ये नाव दिल्ली की जगह कोने पे जाएगी और बीजेपी का विकास दिखाएगी। ये बीजेपी की नैया है, ये बीजेपी की नैया है जो डूब गई। अगर आप दिल्ली में चुनाव आज करा लोगे तो बीजेपी को 0/0 सीट आएगी। ये कह रहे हैं झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी नहीं है, मकान भी तोड़ रहे हैं। बुराड़ी में ऐसे कई सारे मकान है जिसमें 15 दिन का नोटिस आ गया। सीएम रेखा कह रही है अफवाह मत फैलाइए, अतिक्रमण हटाया गया। रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहूंगा, एक जगह झुग्गी ऐसी भी थी जहाँ पे कोर्ट का स्टे था, स्टे होने के बाद भी आप लोगों ने झुग्गी तोड़ी। तो ये बीजेपी का विकास है जो डूबने जा रहा है, ये पानी में डूबने जा रहा है, ये पनपने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री की बात झूठी है। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो झूठा बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 15 लाख आएंगे, नहीं आएंगे, 2500 आए वो भी नहीं आए, अच्छे दिन आएंगे वो भी नहीं आए। तो जो वो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसलिए देश की जनता ने उन पर विश्वास किया था, इसलिए उन्हें वोट दिया था, इसलिए उन्हें जिताया था। उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार होगी। आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, सांसद भी बीजेपी के, एमसीडी भी बीजेपी की, और क्या नाम है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बीजेपी की, और देश के प्रधानमंत्री भी बीजेपी के। फिर भी दिल्ली के अंदर विकास नहीं हो रहा। दिल्ली में जहां भी जाओगे सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटाया गया है, वो जश्न मना रहे हैं। अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी है तो दिल्ली में कैसे आए, कहां से घुसे, बॉर्डर पे कौन था? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे जब वो रोहिंग्या दिल्ली के अंदर आ रहे थे? हरियाणा में मिले, किसकी सरकार है हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां रोहिंग्या क्या कर रहे थे? एक वीडियो दिखाता हूं आपको। ये वीडियो में महिला बोल रही है मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं 10 साल से। ये बीजेपी की कार्यकर्ता है 10 साल से, इसके ऊपर बांग्लादेशी का नोटिस दे दिया। ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, ये अपना आईडी दिखा रही है, कह रही 30 साल से मैं वोट देती हूँ। जब मैं 30 साल से वोट देती हूँ तो मैं रोहिंग्या कैसे हो गई? ये बीजेपी की कार्यकर्ता है। तो बीजेपी सिर्फ दिल्ली के अंदर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। रोहिंग्या के चक्कर में दिल्ली के गरीब मकान तोड़ ले रही है। रोहिंग्या का काम है आपका, आपकी पुलिस है, आपके पास एजेंसियां है, हटाओ बाहर फेंको। हम भी चाहते हैं रोहिंग्या बाहर निकले। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंद वोटों के चक्कर में इन लोगों को बसा दिया। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक होकर चुनाव लड़ा है, एक होकर चुनाव लड़ा, इसलिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हार गई। आज इस बात का नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है। आज बीजेपी ने जो विकास की बातें करी थी, विकास वाला 0, जरा सी बार इसके अंदर रोड में पानी होता है। जो आपने झुग्गी तोड़ दी वो बेचारे जाएंगे कहाँ? वो बेचारे यूपी बिहार के हैं, वो यूपी बिहार में जाके मोदी जी को निपटाएंगे, बीजेपी को निपटाएंगे। इसी झाड़ू से अरविंद केजरीवाल को मजबूत करेगा और बीजेपी का सफाया करेंगे। ये काम आने वाले टाइम का यही जनता ने उन्हें जिताया है। आप जनता ने मोदी जी की बात में विश्वास करा कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ना झुग्गी बची ना मकान बचा। मकान भी तोड़ेंगे, आपका भी नंबर आएगा, आपके मकान भी तोड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या कहेंगे आप? सर गारंटी दी थी। आज जितने तमाम लोग देख लो, ये लोग झुग्गीवासी है ना, इनके त्रस्त है नहीं लोग। क्या इनका गुनाह है झुग्गी में रहना? 25-30 साल से लोग रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर, तब तो और सरकारों ने क्यों हटाया इनको? क्यों हटाया बताइए? कोर्ट से आदेश कौन लेके आया? रेखा गुप्ता लेके आई ना। आज ये बहाना मार रहे हैं, इनकी सोच ही ऐसी है, इन्होंने कोई काम नहीं करना। जो अवैध है उसे हटा रहे हैं। अबे हटाओ ना, कौन मना कर रहा है? जब रोहिंग्या को लाओ ना आप, जब उनका आधार कार्ड से पहचान पत्र से पहचान होगी। कितने रोहिंग्या निकाले आपने? लाओ डेटा, सरकार बताए ना कितने रोहिंग्या थे वहाँ पर। हिंदुओं को निकाल रहे हो आप, उसके बाद कह रहे हो एक भाई रोहिंग्या को निकाल रहे हैं हम लोग। ये कौन सी राजनीति है देश के अंदर? मोदी जी ने बोला जी 2500 रुपए देंगे, मेरी गारंटी है। उस गारंटी क्या हुआ? 2500 रुपए दिया उन्होंने। गंगा साफ हुई 4 महीने पहले चला। तो कह रहे हैं यमुना साफ कर दिया। कहाँ साफ हुई? आप देखिए पूरा झाग भरा पड़ा गंगा के अंदर। आप देखो जमुना में कहाँ साफ हुई है? झाग भरा हुआ, जाके देखो ना आप। कोई थोड़ी माचिस की डिबिया थोड़ी, जाके देख लो आप। मोदी जी सीएम रेखा ने कहा है कि जो अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। उससे कार्रवाई करो। मेरा नाम ले लो आप, मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, रियलिटी में हूँ। आप जाके चेक करो, जाके जहाँ वहाँ चेक कर रहे हो। हमारी क्यों बात सुन रहे हो? आप तो मीडिया वाले हो ना, आप जाके देख लो। गंगा साहब जमुना साहब हो गई है, 2500 मिल गए, बोला था इन्होंने, क्या हुआ? तो वादे पूरा नहीं कर रहे। बिल्कुल वादे पूरा नहीं किए इन्होंने। झूठ की राजनीति है, झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है।
और ये झूठ बोल के मोदी जी हमेशा झूठ फैलाते हैं। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी। क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री हो आप, तो झूठ बोल के राजनीति करते हो आप तो। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ के जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं बेचारे, उनको जहाँ झुग्गी वही मकान रहने दे तो बढ़िया है। इस झुग्गी मकान में हम गरीब लोग जी रहे थे और केजरीवाल के राज में कहीं झुग्गी टूटा नहीं। अब इनके राज में आपकी भी जो झुग्गी टूटी है? हाँ, सबके टूट रही है। देख लो कहीं, आप मीडिया वाले देख नहीं रहे हो क्या? आप लोग देख रहे हो। सरकार के लोग कह रहे हैं भाई जो अवैध देखो, अवैध झुग्गी जो है वो तो सरकार जानती है, वो तो सरकारी है। लेकिन अब इन गरीबों को कहीं बसाओ भी तो दो। इनको उजाड़ क्यों रहे हो? कि बसाओ कहीं, बसाना चाहिए उनको ना।